इस वीडियो में स्पोर्ट्स यानी खेल से संबंधित सभी प्रश्न देखने वाले हैं जो RWA बुक से होने वाले हैं। जो एसएससी जीडी के 2018 से लेकर 2024 के बीच जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का ये संकलन कर दिया गया है। जो आपके आने वाले एग्जाम है उन सभी आपको बहुत फायदा होगा। खासकर एसएससी जीडी का एग्जाम जो 4 फरवरी से होगा, इस बार एक क्विक रिवीजन के तौर पर जरूर देख लीजिएगा। हूबहू प्रश्न यही आपको छपने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले हम प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या देख लेते हैं। स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 होता है। हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होता है। टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होता है। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होता है। बैडमिंटन में कितना खिलाड़ी होता है? 1 या 2 होता है। बेसबॉल में कितना होता है? 9 खिलाड़ी होता है। फुट फुटसल में कितना खिलाड़ी होता है? 5 होता है। खो-खो में कितना होता है? 9 खिलाड़ी होता है। और देख सकते हैं ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 5 खिलाड़ी होता है। हॉकी और क्रिकेट और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होता है। आइस हॉकी में खिलाड़ी की संख्या 6 होता है। क्रिकेट में 11 हो जाएगा। वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या 6 होता है। फुटबॉल में 11 हो जाएगा। वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 होता है। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होता है। कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई 29 इंच का होता है। अब चलिए विभिन्न खेलों के खेल परिसर जान लेते हैं। कोर्ट जो होता है इस कौन संबंधित होता है? टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो-खो, कबड्डी और बास्केटबॉल के परिसर को कोर्ट कहा जाता है। डायमंड जो है बेसबॉल के कोर्ट को कहा जाता है। रिंग जो है स्केटिंग और मुक्केबाजी खेल परिसर को कहा जाता है। कोर्स जो है गोल्फ में प्रयोग होता है। तैराकी के खेल परिसर को पूल कहा जाता है। निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल परिसर को रेंज कहा जाता है। बाउलिंग को एली कहा जाता है। जूडो, कराटे और ताइक्वांडो के खेल परिसर को मैट कहा जाता है। घुड़सवारी के खेल परिसर को एरिना कहा जाता है। साइकिलिंग के खेल परिसर को वेलोड्रम कहा जाता है। पोलो, फुटबॉल, हॉकी के खेल परिसर को फील्ड कहा जाता है। टेबल टेनिस के खेल परिसर को बोर्ड कहा जाता है। एथलेटिक्स के खेल परिसर को ट्रैक कहा जाता है। क्रिकेट और रग्बी के खेल परिसर को पिच कहा जाता है। प्रमुख देशों का राष्ट्रीय खेल जान लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारत का फील्ड हॉकी हो जाएगा। फ्रांस की बात करें तो फुटबॉल है। भूटान का तीरंदाजी है। रूस का बेंडी जिसे रूसी हॉकी या शतरंज कहा जाता है। जापान का जूडो हो जाएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। बांग्लादेश का कबड्डी है। हंगरी की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल वाटर पोलो है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। दक्षिण अफ्रीका का रग्बी फुटबॉल है। ईरान का कुश्ती हो जाएगा। क्यूबा का बेसबॉल है। दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है। नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल क्रॉस कंट्री स्काईइंग है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल मानव सांड युद्ध है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो वन लाइनर के रूप में दिया गया है, इसमें अब क्या ही एक्सप्लेन किया जाए, बस आपको याद करना पड़ेगा। सिर्फ आपको बस बारी बारी से सभी को पढ़ते जाना है, अब तभी याद होगा। इसको आप एग्जाम से पहले जितना हो सके रिविजन कर लीजिए, क्योंकि ये दो कम से कम स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बात करें तो लगभग 3 प्रश्न तो जरूर आएगा एसएससी जीडी के एग्जाम में, चाहे वह करंट अफेयर से रिलेटेड हो या आपको स्टैटिक जीके से हो। मान के चलिए 2 तो आपको स्टैटिक जीके से पूछा जाएगा, हो सकता है एक जो है स्पोर्ट्स का करंट के रूप में पूछा जाए। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो जाएगा। मलेशिया का बैडमिंटन है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कैपोईरा है। नेपाल का दंडी बियो है, जिसे पहले वॉलीबॉल कहा जाता था। उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। स्वीडन का भी फुटबॉल है। न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन है। मैक्सिको का चार्रेरिया है। कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल तेजो है। आइसलैंड का हैंडबॉल है। इजराइल का फुटबॉल है। मॉरिशस का भी फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल गोल्फ हो जाएगा। अर्जेंटीना का भी फुटबॉल या पातो हो जाएगा। अब चलिए खिलाड़ियों के उपनाम जान लेते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। फ्लाइंग फिश के नाम से माइकल फेल्प्स को जाना जाता है, जो तैराकी से संबंधित है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, जो दौड़ यानी धावक है।
उड़न पड़ी जाए गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। सुपर मॉम मैरी कॉम को कहा जाता है जो बॉक्सिंग से संबंधित है। लाइटनिंग किड के नाम से विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से लिएंडर पेस तथा मोहेश भूपति को जाना जाता है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। 360 डिग्री एबी डिविलियर्स को उपनाम है। चर्ची जो है एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम हो जाएगा। जंबो अनिल कुंबले को कहा जाता है। सुपर कैट के नाम से क्लाइव लॉयड को जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर को जाना जाता है। बंगाल टाइगर्स या दादा के नाम से सौरव गांगुली को जाना जाता है। जेमी द बॉल या मिस्टर रिलायबल ये जो राहुल द्रविड़ का उपनाम है। टर्मिनेटर या भज्जी हरभजन सिंह को कहा जाता है। टारपीडो के नाम से यान थोरपे को जाना जाता है। ब्लैक पर्ल के नाम से पेले को जाना जाता है। कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। चिली जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कहा जाता है। CR7 के नाम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जाना जाता है। ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। रन मशीन या चीकू विराट कोहली को कहा जाता है। डांसिंग एम्पायर बिली बाउडन को कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। डेनिस द मोनोस आंद्रे आगासी को कहा जाता है। द सिक्किमी स्नाइपर बाइचिंग भूटिया को कहा जाता है। द आयरन लेडी कर्रम मलेश्वरी को कहा जाता है। फ्लिकर सिंह संदीप सिंह को कहा जाता है। हिटमैन रोहित शर्मा को कहा जाता है। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। गब्बर शिखर धवन को कहा जाता है। कैन नॉट मिस स्विस मटीना हिंगिस को कहा जाता है। अब चलिए विभिन्न खेल व उनसे संबंधित कप जान लेते हैं। फुटबॉल में देख लेते हैं। बेगम हजरत महल कप फुटबॉल से संबंधित है। बोर्दोलोई ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। कोलंबो कप फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है। BC राय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप ये तो सभी को पता है फुटबॉल हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो मुखर्जी का फुटबॉल से संबंधित है। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल हो जाएगा। AFC चैलेंज कप फुटबॉल से संबंधित है। टॉड मेमोरियल ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अब चलिए क्रिकेट से संबंधित सारे कप देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट हो जाएगा। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट हो जाएगा। CK नायडू ट्रॉफी क्रिकेट हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट हो जाएगा। रोहिंटन बड़िया ट्रॉफी क्रिकेट हो जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट हो जाएगा। शारजा कप क्रिकेट है। एसेज कप एशिया कप ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। बेसन एंड हेसेज कप क्रिकेट हो जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी जो भी होने वाला है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी ये भी जो है क्रिकेट से संबंधित है। GD बिरला ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू कप क्रिकेट से संबंधित है। रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। सहारा कप क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। बैडमिंटन की बात करें तो ओलंपियन चैलेंजर कप बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन एशिया कप बैडमिंटन से ही संबंधित है। चड्डा कप बैडमिंटन हो जाएगा। कोनिका कप बैडमिंटन। अमृत दीवान कप बैडमिंटन। नारंग कप बैडमिंटन। सोफिया कप बैडमिंटन। थॉमस कप इम्पोर्टेंट है बैडमिंटन हो जाएगा। तुंकू अब्दुल रहमान कप बैडमिंटन। उबेर कभी इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा बैडमिंटन हो जाएगा। यूनेक्स कप बैडमिंटन हो जाएगा। हॉकी से संबंधित देख लेते हैं। आगा खान कप हॉकी से संबंधित है। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। रंगा स्वामी कप हॉकी से संबंधित है। बेगम रसूल ट्रॉफी ये जो महिलाओं की ट्रॉफी होता है ये हॉकी से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन ट्रॉफी ये जो महिला की ट्रॉफी होता है ये भी हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अल्जन शाह कप ये भी हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। सिंधिया गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी से संबंधित है। अब चलिए टेबल टेनिस से देख लेते हैं। बर्ना ब्लैक कप टेबल टेनिस। कार्बिलोन कप इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा जो महिला की होता है यह टेबल टेनिस से ही संबंधित है। जयलक्ष्मी कप और रामानुज ट्रॉफी ये दोनों जो होता है ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। बास्केटबॉल से संबंधित देख लीजिए।
टोड मेमोरियल ट्रॉफी बास्केटबॉल से संबंधित है। बेंगलोर ब्यूल्स चैलेंज कप बास्केटबॉल से संबंधित है। बसालत झा ट्रॉफी और बीसी गुप्ता ट्रॉफी बास्केटबॉल से संबंधित है। पोलो और पोलो को जान लेते हैं। एजरा कप राधा मोहन कप ये दोनों जो है पोलो से संबंधित हैं। गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी देख लीजिए। राइडर कप, वाकर कप, डनहिल कप, सोलहेम कप और नोमुरा कप ये सभी जो है गोल्फ से संबंधित है। टेनिस की बात करें तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। विलम्बडन ये भी टेनिस से संबंधित है। फ्रेंच ओपन, हॉफमैन कप, वोल्वो टेनिस सभी टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम, इटालियन ओपन और गफार कप ये सभी टेनिस से संबंधित है। शतरंज की बात करें तो नाइडी ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी शतरंज से संबंधित है। वॉलीबॉल की बात करें तो सेंटेनियल कप, फेडरेशन कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी और शिवंथी गोल्ड कप ये सभी वॉलीबॉल से संबंधित हैं। प्रमुख खेल व उससे संबंधित खिलाड़ियों के नाम जान लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल से संबंधित है और ये पुर्तगाल के हैं। लियोनेल मेसी फुटबॉल से संबंधित है और अर्जेंटीना के है। बाइचिंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित है और ये भारत के हैं। नेमार जो है फुटबॉल से संबंधित है और ये ब्राजील के हैं। डिएगो माराडोना का संबंध फुटबॉल से है और ये भी अर्जेंटीना के है। डेविड बैकहम का संबंध फुटबॉल से है और ये इंग्लैंड के है। जिनेडिन जिडान का संबंध फुटबॉल से और ये फ्रांस के है। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से और ये भारत के है। पेले का संबंध भी फुटबॉल से और ये ब्राजील से है। काका का संबंध फुटबॉल से ये ब्राजील से है। वेन रूनी का संबंध फुटबॉल से और ये ब्रिटेन से है। गुरप्रीत सिंह संधू का संबंध फुटबॉल से और ये भारत से है। एलेक्सिया पुटेलास का संबंध फुटबॉल से और ये स्पेन के हैं। रोजर फेडरर का संबंध टेनिस से और ये स्विट्जरलैंड के हैं। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से और ये भारत के हैं। एंडी मरे जो है ये टेनिस के हैं, ब्रिटेन से संबंधित है। आंद्रे गाची का संबंध टेनिस से है और ये यूएसए के हैं। स्टेफी ग्राफ टेनिस से संबंधित है और ये जर्मनी से है। लिएंडर पेस का संबंध टेनिस से और ये भारत से हैं। महेश भूपति टेनिस से संबंधित है और ये भारत से हो जाएगा। राफेल नडाल का संबंध टेनिस और ये स्पेन के हैं। नोवाक जोकोविच का संबंध टेनिस और ये सर्बिया के हैं। सेरेना विलियम्स का संबंध टेनिस और ये यूएसए के हैं। मारिया शारापोवा का संबंध टेनिस और ये रूस के हैं। एशले बार्टी का संबंध टेनिस और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से और ये भारत से संबंधित है। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन से संबंधित है। सानिया नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित है। ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन से संबंधित और ये सभी जो है भारत से संबंधित हैं। सुहास यथिराज बैडमिंटन से संबंधित है। मनीष नरवाल बैडमिंटन से संबंधित है। कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित है। मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। गीता फोगाट कुश्ती से संबंधित है। बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। योगेश्वर दत्त कुश्ती से संबंधित है। रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित है। विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है। बबीता फोगाट कुश्ती से संबंधित है। सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है। दीपक पुनिया ये भी कुश्ती से संबंधित है। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है। नवजोत कौर कुश्ती से संबंधित है। मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। विजेंदर सिंह का संबंध मुक्केबाजी से है। गौरव बिधूरी का संबंध मुक्केबाजी से है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध मुक्केबाजी से है। शिव थापा का संबंध मुक्केबाजी से है। अमित पंघाल का संबंध मुक्केबाजी से है। विकास कृष्ण का संबंध भी मुक्केबाजी से है। पूनम यादव का संबंध क्रिकेट से है। हरमनप्रीत कौर का संबंध क्रिकेट से है। रविंद्र जडेजा का संबंध भी क्रिकेट से है। शेफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से है। अजय ठाकुर का संबंध कबड्डी से है। राहुल चौधरी का संबंध कबड्डी से है। जसवीर सिंह का संबंध कबड्डी से है। प्रदीप नरवाल का संबंध कबड्डी से है। राजेश नरवाल का संबंध कबड्डी से है। अनूप कुमार का संबंध कबड्डी से है। फवाद मिर्जा का संबंध घुड़सवारी से है। दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक से है। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवेलियन थ्रो से है। सुमित अंतिल का संबंध जेवेलियन थ्रो से है। देवेंद्र झाझरिया का संबंध भाला फेंक से है। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध भाला फेंक या जेवेलियन थ्रो से है। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है। शिव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड से है। पंकज अडवाणी का संबंध बिलियर्ड या स्नूकर से है। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। जेरेमे लाल रिंगो का संबंध भारोत्तोलन ये भारत से संबंधित है। पूनम यादव का संबंध भारोत्तोलन से है।
कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भी भारोत्तोलन से है। भावीना बिन पटेल का संबंध टेबल टेनिस से है। योगेश कथुरिया का संबंध चक्का फेंक से है। सिंहराज अधाना का संबंध शूटिंग से है। अबड़ी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है। अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। सौरभ चौधरी का संबंध निशानेबाजी से है। मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है। गगन नारंग का संबंध निशानेबाजी से है। हिना सिद्धू का संबंध निशानेबाजी से है। मरियप्पन थंगावेलु का संबंध ऊंची कूद से है। प्रवीण कुमार का संबंध भी ऊंची कूद से है। शरद कुमार का संबंध ऊंची कूद से है। निषाद कुमार का संबंध ऊंची कूद से है। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध लंबी कूद से है। हरविंदर सिंह का संबंध तीरंदाजी से है। उसेन बोल्ट का संबंध एथलेटिक्स से है। हिमा दास का संबंध भी एथलेटिक्स से है। कास्टन वारहोम का संबंध एथलीट्स है, नॉर्वे के है। इलैन थॉम्सन का संबंध एथलेटिक्स जो जमैका के है। दीपा मलिक का संबंध पैरा एथलीट है। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध पैरा एथलीट है। मैग्नस कार्लसन का संबंध शतरंज से है। फाबियानो कारुआना का संबंध शतरंज से है। डिंग लेरेन का संबंध शतरंज से है। विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज से है। माइकल शुमाकर का संबंध कार रेसिंग से है। फर्नांडो अलासो का संबंध कार रेसिंग से और ये स्पेन के है। किमी राइकोनेन का संबंध कार रेसिंग से और ये फिनलैंड के है। लुइस हैमिल्टन का संबंध कार रेसिंग से और ये ब्रिटेन के हैं। टेक्स्ट बुक पास प्रो का आज लास्ट डेट है। मात्र आपको 1 साल का पास प्रो 351 में मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना है XP6259, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आज नहीं परचेज कर पाइएगा तो ये प्राइस आज जो है 799 बढ़ जाएगा, इसलिए 12 बजे से पहले परचेज जरूर कर लीजिएगा। लिंक के माध्यम से यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर आपको 527 वाला लाइफ टाइम पास प्रो परचेज करना है। ये आपको 3 साल के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आपको बार बार परचेज नहीं करना पड़ेगा। कूपन कोड यहाँ पर आपको अप्लाई करना है XP6259, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 527 वाला परचेज कर लीजिएगा। सिर्फ आज भर के लिए ऑफर दिया गया है। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो नए नंबर के साथ लॉगिन कीजिएगा, फिर कूपन अप्लाई कीजिएगा, आसानी से डिस्काउंट हो जाएगा। इसका बाय लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाइए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। आपकी SSC रेलवे सभी एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि सारा प्रीवियस क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अब चलिए प्रमुख भारतीय खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल जान लेते हैं। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। किदाम्बी श्रीकांत का संबंध भी बैडमिंटन से है। अर्पणा पोपट का संबंध बैडमिंटन से है। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध मुक्केबाजी से है। लखा सिंह का संबंध मुक्केबाजी से है। निखत जरीन का संबंध मुक्केबाजी से है। विकास कृष्ण यादव का संबंध भी मुक्केबाजी से है। विजेंदर सिंह का संबंध मुक्केबाजी से है। तजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध गोला फेंक से है। विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से है। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है। सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। स्वप्ना बर्मन का संबंध हेप्टाथलॉन से है। सिद्धार्थ सुचरे का संबंध स्क्वैश से है। अनाका अलंका मोनी का संबंध स्क्वैश से है। जेनेट विधि का संबंध भी स्क्वैश से है। दीपिका पल्लिकल का संबंध भी स्क्वैश से है। अनाहत सिंह का संबंध स्क्वैश से है। दूती चंद का संबंध धावक है। PT उषा जो है धावक है। ज्योति यराजी भी बाधा दौड़ से संबंधित है। दीपिका कुमारी तीरंदाज है। हिमा दास का संबंध धावक है। मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी है। PR सीरीज यह भी हॉकी से संबंधित है। रानी रामपाल हॉकी के खिलाड़ी है। नवजोत कौर ये भी हॉकी से संबंधित है। अंकिता दास टेबल टेनिस से संबंधित है। अचंत शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित है। मोमा दास टेबल टेनिस से संबंधित है। पोलोमी घटक टेबल टेनिस से संबंधित है। सानिया मिर्जा लॉन टेनिस से संबंधित है। अंकिता रैना का संबंध लॉन टेनिस से है। दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक से है। श्रेयसी सिंह निशानेबाजी के खिलाड़ी है। मनु भाकर भी निशानेबाजी नहीं शूटिंग के खिलाड़ी हैं। अभिनव बिंद्रा का संबंध भी शूटिंग से है। धर्मेंद्र तिवारी का संबंध तीरंदाजी से है। संदीप कुमार का संबंध तीरंदाजी से है। राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध निशानेबाजी से है। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध एथलीट या लंबी कूद हो जाएगा। मरियप्पन थंगावेलु का संबंध पैरा ऊंची कूद से है। मिताली राज का संबंध महिला क्रिकेटर है। भावीना बेन पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है। जेरेमी लाल रिंगा का संबंध भारोत्तोलन से है। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है। बाइजिंग भुटिया का संबंध फुटबॉल से है। साजन प्रकाश का संबंध तैराकी से है।
भक्ति शर्मा का संबंध तैराकी से है। दीपा मलिक का संबंध पैरा एथलेटिक्स है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज से है। सीमा पुनिया का संबंध डिस्कस थ्रोअर है। अबनी लेखरा का संबंध पैरा ओलंपिक शूटिंग से है। सुमित अंतिल का संबंध पैरालंपिक जेवलियन थ्रो है। मनीष नरवाल का संबंध पैरालंपिक शूटिंग से है। प्रमोद भगत का संबंध पैरालंपिक बैडमिंटन के खिलाड़ी है। कृष्ण नागर का संबंध पैरालंपिक बैडमिंटन से है। सिंह राजधना का संबंध पैरालंपिक शूटिंग से है। पुरुषोत्तम राय का संबंध एथलेटिक्स से है। अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। गौरव घई का संबंध गोल्फ से है। जिब मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है। अर्नी बान लहरी का संबंध गोल्फ से है। अर्जुन अटवाल का संबंध गोल्फ से है। करुण चंडोक का संबंध कार रेसिंग से है। अंजुम चोपड़ा का संबंध क्रिकेट से है। मिताली राज का संबंध भी क्रिकेट से है। जसप्रीत बुमराह का संबंध क्रिकेट से है। कुलदीप यादव का संबंध भी क्रिकेट से है। पूजा वस्त्राकर का संबंध क्रिकेट से है। अब चलिए खेलों से संबंधित पुरस्कार देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पुराना नाम इसका था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार 1991-92 में आरंभ किया गया था तथा यह सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को मिला था। इस पुरस्कार के अंतर्गत इनाम की राशि 25 लाख रुपया है। प्रथम महिला जो है कर्नम मल्लेश्वरी को दिया गया 1995 में। ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुआ था। इस पुरस्कार के विजेता को मेजर ध्यानचंद की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, यह पुरस्कार वर्ष 1961 से आरंभ किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। यह खिलाड़ियों के पिछले 4 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह पुरस्कार वर्ष 1985 में आरंभ किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत इनाम की राशि 15 लाख रुपए तथा द्रोणाचार्य की प्रतिमा दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल खेल प्रशिक्षकों को, कोच को ही दिया जाता है। खिलाड़ी और उनकी पुस्तक देख लेते हैं। सानिया मिर्जा की पुस्तक का नाम एस एस अगेंस्ट ऑड है। युवराज सिंह की पुस्तक का नाम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। सौरव गांगुली की पुस्तक अ सेंचुरी इज नॉट इनफ है। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम प्लेइंग इट माई वे है। विराट कोहली की पुस्तक ड्रीवन है। कपिल देव की पुस्तक का नाम क्रिकेट माई स्टाइल है। सुनील गावस्कर की पुस्तक आइडल्स है और सनी डेज, दोनों पुस्तक याद रखिएगा। एनल डोनाल्ड की पुस्तक व्हाइट लाइटनिंग है। हर्षल गिब्स की पुस्तक का नाम टू द पॉइंट है, जो जीवनी है। एडम क्रिस्ट की पुस्तक का नाम टू कलर्स है। शोएब अख्तर की पुस्तक कंट्रोवर्शियल योर्स है। इमरान खान की पुस्तक का नाम पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री है। बलबीर सिंह की पुस्तक का नाम गोल्डन हैट्रिक और गोल्डन यार्ड स्टिक है। पीटी उषा की पुस्तक का नाम गोल्डन गर्ल है। मेजर ध्यानचंद्र की पुस्तक का नाम गोल है। विश्वनाथ आनंद की पुस्तक का नाम माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैरी कॉम की पुस्तक का नाम अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी है। साइना नेहवाल की पुस्तक का नाम प्लेइंग टू विन है। मिल्खा सिंह की पुस्तक का नाम द रेस ऑफ माई लाइफ है। टाइगर वुड्स की पुस्तक का नाम हाउ आई प्ले गोल्फ है। डेविड बेकहम की पुस्तक का नाम माई साइड है। शाहिद अफरीदी की पुस्तक का नाम गेम चेंजर है। ओलंपिक खेल, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में खेले गए। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। उसके बाद रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण 394 ईस्वी में खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ वर्ष 1896 में फ्रांस के पियरे डी कोर्बेटिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष 1894 में मेस्खोन नामक स्थान पर हुआ था। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसमें एक डायरेक्टर जनरल, एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष व 10 अन्य सदस्य होता है।
ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ था। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत एंटवर्प ओलंपिक खेल से वर्ष 1920 से प्रारंभ हुआ था। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत वर्ष 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुआ था। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे पहले व मेजबान देश की टीम सबसे पीछे होता है, बाकी टीम बीच में होता है। ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 से हुआ। यह 23 जून को मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए नए खेल जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नए खेल शामिल किए गए जो निम्नलिखित हैं: स्केटबोर्डिंग, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे, उसके बाद सर्फिंग हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज की बात करें तो ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेल में किया गया। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाया गया है, जो विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ओलंपिक ऋग सर्वप्रथम वर्ष 1913 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। नीला चक्र यूरोप को दर्शाता है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, पीला चक्र एशिया को दर्शाता है, लाल चक्र उत्तरी व दक्षिण अमेरिका को दर्शाता है और काला चक्र अफ्रीका को दर्शाता है। अतः ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग हैं। इसको फ्रांस के कोर्बेटीन ने डिजाइन किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष थॉमस बॉक है, जो जर्मनी से है। ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत वर्ष 1904 से हुआ था। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के माइकल फिलिप्स है। गोल्डन शार्क के नाम से विख्यात फिलिप्स ने वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। अब तक वे 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 28 पदक जीत चुके हैं। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाले महिला की बात करें तो लरीना लाव्यानीना है। टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण पहली बार 1960 के रोम ओलंपिक खेल से हुआ था। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना अस्थायी रूप से वर्ष 1924 में हुआ था, जिसे वर्ष 1927 में अस्थायी रूप से स्थापित किया गया और सर जे.आर.डी. टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष पी.टी. उषा है। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिचर्ड था, जिसने 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा थे, जो 10 मीटर एयर राइफल में बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीते थे। ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव है। प्रथम भारतीय महिला जिसने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत को मेडल दिलाया था और रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता, वो कौन है? पीवी सिंधु है। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक की बात करें तो मैरी कॉम थी, जो मुक्केबाजी से संबंधित है, एवं मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया, जो पहलवान थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला स्थान अमेरिका था। भारत का स्थान 48वां था। 1 स्वर्ण, 2 रजत पदक तथा 4 कांस्य पदक के साथ था। 32वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2021 में टोक्यो जापान में किया गया था। 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 के पेरिस फ्रांस में किया गया था। 34वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में निर्धारित है। 35वें ओलंपिक खेल का आयोजन वर्ष 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में निर्धारित है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ही ओलंपिक खेल है। शीतकालीन ओलंपिक, ये ओलंपिक खेल में 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत वर्ष 1924 में हुआ था। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में खेला गया था। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में बीजिंग चीन में आयोजित हुआ था। भारत इनमें वर्ष 1964 में शामिल हुआ था। पैरा ओलंपिक खेल दिव्यांगों की एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। वर्ष 1960 में पहली बार रोम में पैरा ओलंपिक गेम्स आयोजित किया गया। पैरा ओलंपिक खेल में भारत वर्ष 1968 में शामिल हुआ था। देवेंद्र झाझरिया ने पैरा ओलंपिक में कुल 3 पदक, 2004 में स्वर्ण पदक, 2016 में स्वर्ण तथा 2020 में रजत पदक जीता है। जेवेलियन थ्रो में सभी जीते हैं।
मरियप्पन थंगावेलु ने पैरालंपिक में कुल 2 पदक जीता है। 2016 में स्वर्ण तथा 2020 में रजत मेंस हाई जंप में जीते हैं। दीपा मलिक पैरालंपिक पर जीतने वाली पहली भारतीय महिला है जो रियो के 2016 में शॉटपुट इवेंट में रजत पदक जीते हैं। शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग 2022 और इटली जो है 2026 में होगा। बाकी आप खुद से पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब चलिए भारत का प्रमुख स्टेडियम देख लेते हैं। ब्रेबोर्न स्टेडियम क्रिकेट का है जो मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट का है, ये भी मुंबई में है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम ये भी क्रिकेट का है, ये श्रीनगर में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम ये भी क्रिकेट का है जो जयपुर में है। शेरे कश्मीर स्टेडियम क्रिकेट का है जो श्रीनगर में है। चिदम्बरम स्टेडियम जिसे चेपॉक स्टेडियम कहा था, ये क्रिकेट का है, ये चेन्नई में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, इसका नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है, यही क्रिकेट से संबंधित है और यह नई दिल्ली में है। सरदार पटेल स्टेडियम, इसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है और यह अहमदाबाद में है। भूपेन हजारिका स्टेडियम जो बासापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, ये क्रिकेट से और ये गुवाहाटी में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ये क्रिकेट का है, ये हैदराबाद से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये क्रिकेट का है और ये भी हैदराबाद में है। इकाना स्टेडियम, इसका नया क्रिकेट नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया है और ये भी क्रिकेट से है और ये लखनऊ में है। कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ये जो है ग्वालियर में है। माधव राय स्टेडियम ये क्रिकेट से है और ये राजकोट में है। एकलव्य स्टेडियम ये भी क्रिकेट का है, आगरा में है। बुध इंटरनेशनल सर्किट ये जो है फार्मूला 1 से संबंधित है जो नोएडा में है। ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, कोलकाता में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट का है जो कानपुर में है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में है। महाराजा वीर विक्रम क्रिकेट स्टेडियम अगरतला में है। ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम हॉकी का है जो दिल्ली में है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम क्रिकेट का है जो बेंगलुरु में है। मोइनुल हक स्टेडियम क्रिकेट का है, पटना में है। शहीद वीर नारायण स्टेडियम जो क्रिकेट का है, रायपुर में है। बरकतुल्ला स्टेडियम खान ये क्रिकेट से संबंधित जोधपुर में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम ये पणजी में है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। साल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल का है जो कोलकाता में है। बिरसा मुंडा स्टेडियम एथलेटिक्स से संबंधित है, रांची में है। बाराबाती स्टेडियम क्रिकेट का है, कटक में है। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जालंधर पंजाब में है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम क्रिकेट का पुणे में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फुटबॉल का है जो कोच्चि और नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स फुटबॉल स्टेडियम गुवाहाटी में है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट का है जो धर्मशाला में है। मेजर ध्यानचंद्र का हॉकी स्टेडियम नई दिल्ली में है। कलिंगा स्टेडियम हॉकी का है, ओडिशा में स्थित है। फटोडा स्टेडियम बहुउद्देशीय है जो गोवा में स्थित है। अब चलिए प्रमुख खेलों से संबंधित शब्दावली जान लेते हैं जो बहुत बार पूछा गया है सभी एग्जामों में। क्रिकेट से संबंधित सभी देख लेते हैं। सुपर ओवर, लेग, बिफोर विकेट यानी जिसे एलबीडब्ल्यू कहा जाता है, नो बॉल, पावर प्ले, फॉल ऑन, पिच, स्ट्राइक, बाउंसर, गुगली, वाइड बॉल, सीमर, डकवर्थ लुइस, स्टंप, पवेलियन, यॉर्कर, डेड बॉल, थर्ड मैन, बेल्स, सिली पॉइंट, रनर, स्विंग, क्रीज, मेडन ओवर, स्ट्राइक, हैट्रिक, गली और बाई, ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है। अब चलिए टेबल टेनिस का देख लीजिए। ट्विडल टेबल टेनिस हो जाएगा। रैली, लेट, हॉफ वॉली, ड्राइव, स्पिन, बैक हैंड और चाप, ये सभी टेबल टेनिस से संबंधित है। हॉकी से देख लेते हैं। बुली, रोल इन, स्कूप, पेनाल्टी कॉर्नर, कैरी, टाई ब्रेकर, पुश इन, ड्रिबल, शॉर्ट कॉर्नर, पेनाल्टी शूट आउट, 16 यार्ड हिट, ये सभी हॉकी से संबंधित हैं। बास्केटबॉल से देख लीजिए। क्रॉस ओवर, ड्रिबल, फ्री थ्रो, रिबाउंड, डबल ड्रिबल, चेरी पिकिंग, बैक शॉट, ओवरहेड, टेक्निकल फाउल, कॉमन फाउल, ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। बास्केटबॉल से संबंधित हैं। फुटबॉल का देख लेते हैं। कॉमन बैंक
स्टॉपर, स्विमर, टाई ब्रेकर, थ्रो इन, गोल, पास, फ्री किक, पेनाल्टी किक, बुकिंग, हेडर, स्टॉपर, डिफेंडर, बेस लाइन, ड्रिबल और रिबाउंड, ये सभी फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। देखिए आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, बस आपको लगातार पढ़ते रहना है, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसका PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं आपको लिंक मिलता है तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा, फाइल सेक्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, बैडमिंटन से देखते हैं। ड्राइव, डबल फोल्ड, सर्विस कोर्ट, फोर हैंड, स्मैश, शटलकॉक, लव, ड्रॉप, फोर हैंड, नेट, हिट आदि ये सभी बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली है। तीरंदाजी का देख लीजिए, टारगेट, शूटिंग लाइन, नॉक और फ्लैचिंग हो जाएगा। शतरंज से देखते हैं, स्टेलमेट, चेकमेट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, नाइट, सरेंडर, किंग और क्वीन ये सभी शतरंज से संबंधित हैं। पोलो का देख लीजिए, चुक्कर, बंकर, हुक, एंगल, शॉट, एरिस, लेक और चुक्का ये सभी पोलो से संबंधित है। खो खो से देख लीजिए, चेज, चेंजर, एक्टिव और क्रॉस लेन होता है। एथलेटिक्स में स्प्रिंट, रिले, ट्रैक, ट्रिपल जंप, क्रॉस कंट्री, हडल्स, हैमर थ्रो, हाई जंप और शॉट पुट ये सभी एथलेटिक्स से संबंधित है। तैराकी के देख लेते हैं, फॉल्स स्टार्ट, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, लेन, पुल, क्रॉल, डॉल्फिन किक, ट्विस्ट ये सभी तैराकी से संबंधित हैं। आइस हॉकी का देख लीजिए, पक, बैक पास, गोल, स्टिक और ये सभी आइस हॉकी से संबंधित हो जाएगा। कुश्ती का देखिए, फ्री स्टाइल, हैल, नेल्सन, पॉइंट, हीव, ब्रिज, ग्रीको रोमन ब्रिज ये सभी तकनीक कुश्ती में शब्दावली हो जाएगा। बेसबॉल का देख लेते हैं, थ्रो, बेस रनर, पुट आउट, होम रन स्ट्राइक, पिचर, पिंचिंग और डायमंड बेसबॉल में प्रयोग होता है। लॉन टेनिस का देखिए, शॉट, ग्रास कोर्ट, बेस लाइन, विलम्बडन, स्मैश, ड्यूस, ब्रेक पॉइंट, सर्विस, गेम पॉइंट, ग्रैंड स्लैम, एस कोर्ट ये सभी लॉन टेनिस में प्रयोग होता है। वॉलीबॉल का देख लीजिए, पेनेट्रेशन, लिब्रो, स्पाइकर्स, नेट फोल्ड, फ्री बॉल, सेंटर लाइन वॉलीबॉल में प्रयोग होता है। गोल्फ का देख लीजिए, पटिंग, कैडी, जिग्गर, टी शॉट, अल्बाट्रॉस, पेग, अप्रोच पुट, डॉगल बंकर, प्रिंस ऑफ वेल्स गोल्फ में प्रयोग होता है। कबड्डी का देख लीजिए, लोना, रेडर, वॉक लाइन, बोनस लाइन, डिफेंडर, कैचर, टो टच, डॉजिंग, मार्च लाइन, स्ट्रगल, एरो किक, क्विल किक ये सभी कबड्डी से संबंधित है। मुक्केबाजी के जान लीजिए, पंच, नॉकआउट, नॉकडाउन, बेल्ट, ब्लो, ब्लीडर, स्टेबलमेट, ब्रॉलर, हिटिंग, बिलो द बेल्ट, कैन वॉश, वॉकआउट, बाउट और रिंग स्टॉपेज ये सभी मुक्केबाजी से संबंधित है। बाकी जो बच गया मात्र एक पेज बचा हुआ है, इसको आपको खुद से PDF से रिवीजन कर लेना है। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दे रहा हूँ, आप जाइएगा टेलीग्राम से डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। तो रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। लोगों ने टेक्स्ट बुक पासवर्ड अभी तक नहीं लिया है, आज लास्ट डेट है, जल्दी जाइए परचेज कर लीजिएगा। मात्र आपको 351 में 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा, नहीं तो आप लाइफ टाइम पासवर्ड लीजिएगा तो 3 साल का आपको मिल जाएगा 527 में, वो आपको 3 साल का पड़ेगा, मात्र 175 रुपया प्रति वर्ष पड़ने वाला है। इसलिए खासकर 527 वाला लीजिएगा, जो आपको 3 साल तक आपको कोई भी दोबारा परचेज नहीं करना पड़ेगा। कूपन कोड यूज करना है XP6259, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाय लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए। आपके SSC, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी का आपको सारा प्रीवियस के पेपर, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट ये सभी मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी परचेज कर लीजिएगा, मात्र आज लास्ट डेट है। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो नया नंबर के साथ लॉगिन करके अप्लाई कीजिएगा, फिर कूपन आसानी से डिस्काउंट हो जाएगा।